अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सोच के धोखा। कि सोच के अंदर क्या क्या धोखा छुपा हुआ है, ये इस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, ये सोच एक ऐसी चीज़ है, अगर सही सोच हो जाता है, सही समझ हो जाती है, तो आदमी कितनी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करते चले जाता है। और सोच में अगर शैतान घुस गई, मनमानी जी चाही घुस गया और उल्टी सोच उल्टी समझ हो गए, ये आदमी गिरते गिरते कहाँ जाके गिरेगा, ये तो हम बता नहीं सकता कि कितने जाके वो गिरेगा। कि एक हदीस के मफ़हूम है, एक बरूज ने फरमाया था, किसी ने कोई गलत बात बोल दी थी तो उस पर कि ये फरमाया कि इस बात को अगर समुंदर पर डाल दिया जाए तो पूरा समुंदर का पानी नापाक हो जाए। और जो है बाद मरतबा आदमी ऐसे कलाम कर देते हैं जुबान से, उसके वजह से जहन्नम के इतनी गहरी में चले जाता है कि बस अल्लाह फरमाए। तो ये सब गलत सोच के अंजाम है। और सोच के ऊपर तो शैतान, नफ्स, ख्वाहिश इतनी ज़बरदस्त सोच के अंदर घुस जाता है जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। उसी के मुतालिक कुछ बात मैं आज बताने जा रहा है कि गलत सोच, गलत समझ, ये सारे के सारे चीज़ जो है सोच के अंदर से घुसता है इंसानों के अंदर। यानी उल्टी सोच, उल्टी समझ सोच के रास्ते से घुसता है। धोखा, बेवकूफ़ी, हलाकत, गुमराही सब सोच के अंदर घुसता है। बेकार के सोच बहुत आसानी के साथ, नॉन पॉइंट के सोच बहुत आसानी के साथ सोच के अंदर घुस जाता है। और जो है कि सेंसेस के इम्पैक्ट लेने के बाद आदमी जो क्या सोचेगा, जो मर्जी सोच ले, सेंसेस के इम्पैक्ट ले चुका, जैसे मर्जी सोच ले, कौन इसको रोकने वाला है। सारे बीमारी जो हेडेक है, माइग्रेन है, सर पे बोझ है जी, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब ज़्यादा सोचने का अंजाम है। गलत फैसला जो है ये सोच की एक बाई प्रोडक्ट है। जो गलत जो रॉन्ग डिसीजन जो हो जाता है सोच की वजह से हो जाता है। दूसरों के कमी को तय को देखना, दूसरों को ऐब कर देखना, ये सब दिमाग की सोच के रास्ते से आता है। शैतान की बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोच के ऊपर रहता है। और जितना सुसाइड है ना, सुसाइड की जो टेंडेंसी है ये सोच के रास्ते से घुसता है। और ये हमारी दिल के राज जो है ये इतनी कीमती सरमाया है कि लोगों को सुसाइड से बचाने के लिए, जो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाते हैं, वो अगर दिल के राज की रहबरी ले और तो ये सब टेंडेंसी जो है ख़त्म हो जाती है। और सोच जो है ये अल्लाह के रहमत को उतरने में रुकावट पैदा कर देता है। आदमी देखो, हमारी मम्मी ने अगर फरमाया तो बेटा सोच के क्या करेगा, तुम्हारे सर के ऊपर तो अल्लाह है, तो अल्लाह के रहमत जो उतरेगा, अगर आदमी उल्टी उल्टी सोचेगा तो दिमाग में रुकावट पैदा हो रहा है, दिल में आने में दिमाग रुकावट पैदा कर रहा है। तो ये सोच की वजह से है। और देखो बच्चे जो है, वो छोटे बच्चे जो है, एकदम मासूम बच्चों सोच नहीं पाता है, अल्लाह के रहमत सीधे उनका दिल दिमाग कुलूब के अंदर आ जाता है, क्योंकि बच्चे सोच नहीं पाते, छोटे बच्चे, मासूम बच्चा, इसलिए नूर से कनेक्ट रहता है। दिल को देखना है, बच्चों को देखो, जो एकदम अभी भी पैदा हुआ 3 महीने 4 महीने जो बच्चा है ना, वो तो उनको देखिए अब उसका दिल कैसा है और उसको दिमाग कैसी है, एकदम मासूमियत, नूर, अल्लाह के नूर की वजह से कितनी गहरी नींद में सोते हैं। देखिए, पॉजिटिव सोच जो है वो ज़िंदगी को खूबसूरत बना देता है, और नेगेटिव सोच जो है ज़िंदगी को जहन्नम बना देता है। मैं अक्सर कहता हूँ, सबसे बेहतरीन सोच जो है ना, ये कुछ ना सोचो। जो सोने के टाइम मस्त करना चाहिए कि कुछ नहीं सोना है, सोचना है नहीं, कोई सोच हमको छू ना डाले, तो फिर वो आदमी सो जाता है, नहीं तो सोचता रहता है। और जो है जितनी बड़े बड़े गुनाह दुनिया में है, गफलत है, लड़ाई झगड़ा है, क्राइम है, जुल्म जाती है, ये सब सोच के रास्ते से आती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जहालत, केयरलेसनेस जी, गफलत, भूल, ये सोच के अंदर छुपा होता है।
और बड़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। आदमी सोचते सोचते अपने कीमती वक्त जाया कर देता, रह जाता है। आदमी सोचते, देखो इस्लाम में है ना, समियाना अताना, सुनो और मानो। यहाँ तो सोचने के कोई गुंजाइश तो इतने है नहीं, लेकिन सोच सोच के आदमी वक्त जाया करता है, काम सारा रह जाता है। और गलत फैसला हो जाए तो ज़िंदगी में बड़े बड़े ब्लंडर हो जाता है। कितनी गलत फैसला हो जाता है बात मौत सोच के वजह से। आदमी सही सोच नहीं पाता, ख़ासतौर से शादी ब्याह में, बच्चों को तालीम और तरबियत में, तो वो क्या हो जाता है कि ब्लंडर हो जाता है गलत फैसला में। गुमराही और गलत रास्ता जो है, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो सोच के रास्ते से घुसता है। और देखिए, इसलिए इस्लाम ने सोच के बहुत बड़ा रोल दिया नहीं है। हाँ, इंटेलेक्चुअल लेवल में है, ऐसे नहीं है। ऐसे तो कुरान सुन्नत जैसे क्या करो, और हम तो कहते कुरान सुन्नत अपने बड़े, अपने शेख, अपने बुजुर्ग जैसे क्या करते रहो, इंशाल्लाह तरक्की होता रहेगी। बच्चे अगर माँ बाप के बात और टीचर के बात मान लेना तो बच्चे की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। इधर उधर कितनी बातें नहीं कर। अनप्रोडक्टिव जो थॉट्स है, ये बहुत बड़ा रुकावट बनता है क्वालिटी परफॉर्मेंस में। अच्छे अमल करने में इधर उधर की सोच आ जाता है तो अमल इतना अच्छे होते नहीं है। इसलिए ओलंपियाड जो सोचता नहीं, वो करता है, बेहतरीन अंजाम दे देता है, तो रुकावट नहीं डालता। इधर उधर की सोच हमारे कामों में रुकावट, जैसे नींद में सोच आ जाता तो नींद रुकावट हो जाता। देखो जैसे कितने एक्सीडेंट हो जाता है सोच की वजह से। ड्राइवर सोचते रह जाता है और सेंसेस के इम्पैक्ट लेके, तो वो बस एक्सीडेंट हो जाता है। जितनी बड़ी बड़ी बीमारी है ना, आमतौर से इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़, ये थायराइड वगैरह, ये सब स्ट्रेस की वजह से पैदा होती है, और उसके पीछे सोच के हाथ है। जितनी बड़ी बड़ी गुनाह है, ये सोच के रास्ते से घुसता है। और बाद लोग इतने अच्छे सोच नहीं पाते, लेकिन अमल में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर लेते। मजदूर वगैरह को कितने काम करते, मेहनत करते हैं और काम करते रहते, बेहतरीन परफॉर्मेंस हो जाता है जी। जो इसलिए वो ये सोच जो है, ये बहुत बड़ा हमारे दुश्मन है, बेहतरीन अमल करने में रुकावट डालता है। सोच की वजह से आदमी सही से नींद नहीं, सो नहीं पाते, याददाश्त से मुस्तकिल बात हो, पिछली याददाश्त से मुस्तकिल बात उठ के आने लगता है, और जो है नींद खराब हो जाती, और आदमी सोचते रहता है, बोलते रहता है, जिसकी वजह से दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा एक बर्डन पड़ता है। और जो सोच अल्लाह के खौफ से बेफिक्र है, अंजाम को भूलता है, और ये बड़े ख़तरनाक सोच है। जिस सोच में खुदा की खौफ नहीं होता और अंजाम से बेफिक्र रहता है, ऐसे सोच बड़ी ख़तरनाक सोच होती है। और फिर भी देखिए, ये सब मैंने इतनी सारे बताया, और फिर भी इंसान जो है वो सोचने लगता है। इसलिए देखिए, प्योर दीन होगा ना, जो प्योर 24 कैरेट की जो दीन है, बेहतरीन सोच दिल दिमाग में पैदा होगा, अल्लाह की तरफ से डाली जाएगी। ये एक नेमत है, दीनदारों को अल्लाह ताला देते हैं। सहाबा किराम की इतनी बड़ी बड़ी कारनामा जी, ये सब बेहतरीन सोच के अंजाम है। सब कुरान हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सामने थे, और जो है उनको बेहतरीन सोच नसीब होती थी। तो हम लोग क्या करें? हम आमतौर से ये बात बताते हैं कि मशवरा क्या करें। अपना दिल के रस्सी किसी अच्छे अल्लाह वाला को हाथ में थोप दीजिए, और वो जैसे चला ऐसे चलिए। डायना बोले तो डायना, बायां बोले तो बायां, रुकने बोले तो रुकने, और चलने बोले, घोड़े कैसे बात है, वो पैदा करेगा। अपना दिल के रस्सी जो है, जैसे घोड़े के लगाम जो है वो राइडर के ऊपर होता है ना, इसी तरीके से अल्लाह वाला को हाथ में दे दीजिए, जैसे करे वो करे। इसलिए बच्चे को जरूरी है। और मैं आमतौर से आजकल बहुत ही कहता हूँ, अगर आप कल तक पहुँच गए तो अल्लाह के रास्ते जो उम्मीद है बेहतरीन ड्राइवरी होते रहेगी जी। आप खुद ही बहुत सारी चीज़ को समझ लेंगे जी। फिर भी मशवरा करना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से मशवरा क्या करते थे। देखिए, 10 आदमी के दिमाग से निकली हुई बातों में मशवरा की क्या फ़ायदा है। मैं तो कहता हूँ, जैसे ताक में रखा हुआ था खैर, और मशवरा करने से वो उतर के सामने आ जाती है। मशवरा करने वाला कभी नामुराद नहीं रहता। और दावत और तबलीग के मशहूर उसूल है कि मशवरा करके काम करो। मशवरा का फ़ायदा यह है कि 10 आदमी जब कोई बात करेंगे, आपके सामने 10 ओपिनियन रहेगा, उनमें से जो बेहतरीन है उसको आप चुन सकते हैं। और आप नहीं करेंगे तो वो शैतान वो घुस जाएगा सोच के अंदर। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ
कि सही सोच तो है ही नहीं, थिंक करेक्टली डजंट एग्जिस्ट इन द राइट। हमारा जो लोगो है थिंक, लर्न वाइजली, थिंक करेक्टली, एक्ट परफेक्टली। तो लर्न वाइजली तो मुमकिन है, एक्ट परफेक्टली भी मुमकिन है, लेकिन थिंक करेक्टली मुमकिन नहीं है। वो इतना आसान नहीं है। अगर देखिए दुनिया में अक्सर लोग एजुकेटेड है तो इतने अच्छे क्यों नहीं हो रहे? सर यूरोप अमेरिका तो एजुकेटेड पीपल है जी, क्यों नहीं? साहबा करम में एजुकेटेड पीपल कहाँ इतना था, आम लोग था, लेकिन कितना बेहतरीन जिंदगी था, क्योंकि सोच सही था। और ये सब सोच सही सोच है नहीं, सोच के अंदर शैतान घुस जाता है, खूब घुस जाता है। मैं खूब देखता हूँ, इसी पर तुम्हारी इतनी सारी चीज़ लिख के कैसे है? तो इसी पर ये है कि वो सही सोच जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, और उसको हासिल करने के लिए बड़ा इल्म हासिल करना पड़ेगा, और जो है मशवरा करना पड़ेगा, बड़े के कहने बनना पड़ेगा, माँ बाप के कहने बनना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह तक सही सोच वजूद में आ जाएगा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए। और दारुल कुलूम .com में जो सब आर्टिकल है